सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मोहतरमा मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्जन आया था अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट, अगर आप उसको क्लैरिफाई करना चाहें तो 1 मिनट आपके पास है, उसके बाद फिर मैं नया सवाल डालता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अभी भाई ने जो गुफ्तगू की, मैं पाकिस्तान, ये इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान इंसाफ के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो एक है इस तरह फाज इस्तेमाल करते और सबसे ज़्यादा हमदर्द बरादर इस्लामी मुल्क जो हर मुश्किल घड़ी में हमें सपोर्ट करता है। अभी भी जो हम दिवालिया होने जा रहे थे उसमें भी उस मुल्क ने हमें सपोर्ट किया। इस तरह के इल्ज़ाम तराशी पे मैं पैमरा से इस्तदा करती हूँ कि इन पे एक्शन लिया जाए कि इन्होंने किस कैपेसिटी में इस तरह के इल्ज़ामात एक अपने ऐसे मुल्क के ऊपर लगाए हैं जो हमारे लिए हर लिहाज में वेल विशर साबित हुआ, और कि जी वो पकड़ लेंगे तो वो किडनैप कर लेंगे। ये कितनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू एक नेशनल टीवी पे आपके सामने नूरुल आरफीन हो रही है। और मुझे अफसोस है कि आपने उनमें इनको टोका नहीं कि ये कोई ड्राइंग रूम डिस्कशन नहीं हो रही। आप एक नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के अपने ऐसे मुल्क के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो और आपने अपने मुल्क को क्या समझा हुआ है? अगर यहाँ पे जरदारी जैसा बंदा भी जब प्रेसिडेंट था तो वो इस मुल्क का नुमाइंदा था। ये जो हरकत की है आपको कौम से माफी मांगनी चाहिए और इस मुल्क के अगर कोई इदारे हैं तो उस पे एक्शन लेना चाहिए। और मैं बड़ा कंडेम करती हूँ आपके चैनल पे कि आप ये किस तरह की कोई कंडेम नहीं है, ये आपकी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। आपने करीम ख्वाजा साहब हुजूर थोड़ा सा उनका स्टेटमेंट अगर आप कंप्लीट होने दें। रवियों ने आपके स्टाइल ने आपने पाकिस्तान को एक आइसोलेटेड आनी चाहिए कि आप किस तरह की मैडम थोड़ा सा मैडम मैं मुतमिस हूं थोड़ा सा मैडम आप पपेट हैं और पपेट की तरह चल रही हैं जो आपको चला रहे हैं। ख्वाजा साहब हुजूर वाला सर अगर आप थोड़ा सा लिफ्ट कराएं। मैडम नहीं पाकिस्तानी आप पपेट मैडम ये पूरा प्रोग्राम मैडम ये पूरा सेगमेंट इसी एक बहस की नजर हो जाएगा। थोड़ा सा ये धमकी आमेज गुफ्तगू बंद करें। इन धमकी आमेज गुफ्तगू से कोई नहीं चलेगा, आपकी हुकूमत चली जाएगी क्योंकि आप पपेट्स हैं। पपेट्स को पाकिस्तान के लोग नहीं चलने देंगे। धमकी आमेज गुफ्तगू करी, मैं अफसोस कर रही हूँ आपकी सोच पे। सर मैडम थोड़ा सा अगर आप लोग मुझे बोलने का मौका दें। आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रही है, आपको लग रहा है कोई जनरल आप बन गए हैं या कर्नल बन गए हैं या ब्रिगेडियर बन गई हैं, इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं आप औरत बनकर इस तरह की जनरलों वाली गुफ्तगू कर रही हैं क्या? सियासी औरत हैं या आपको किसी जनरल ने आपको चुना है या आवाम ने चुना है या किसी जनरल ने चुना है? इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं। नहीं मुझे ये बताओ आपको जिन लोगों ने चुना है उस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं आप। जायद हो गया आपकी गुफ्तगू शुरू से हम ये सुन रहे हैं कि इस तरह की गुफ्तगू कर रही है ना। किसी जनरल ने चुना है ना आप लोगों को, तभी तो इस तरह की। करीम ख्वाजा साहब हुजूर वाला थोड़ा सा वजन होता है तो इस तरह सर ये जरा थोड़ा सा ज्यादती हो रही है सर। थोड़ा सा आपको समझ नहीं कि आप कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो? आप सऊदी अरब पे भी इल्जाम लगा रहे हो, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को किडनैप कर लेंगे। मोहतरमा कर रही हैं फौजी मोहतरमा मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, मैडम मैंने आपसे क्लैरिफिकेशन देने का आपको क्लैरिफिकेशन देने का टाइम दिया था, आपने तो पूरा समय बांध दिया कव्वाली कर करके। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए करीम ख्वाजा साहब हुजूर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए करीम ख्वाजा साहब हुजूर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। मैडम अब आप भी तो जरा हौला हाथ रखिए ना, आप भी तो टीपू सुल्तान की तलवार रख दीजिए ना, बस बहुत हो गया। आपने तो हंटर ही हाथ में उठा लिया, थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए। आप तो लगी किसी पे फौजदारी मुकदमा बनवाने, किसी को पैमरा से बंद करवाने, थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए ना। आप तो सिविल मार्शल आपने लगा दिया, थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए। मुझे तो आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया, फिर मैं क्या कर रहा हूं? फिर मेरी भी पैमरा से शिकायत कीजिए। वैसे भी हो ही रहा है बहुत कुछ, अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। जरूरी है जरा थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए। ये हुकूमत में आने के बाद आप लोगों की गर्दन में सरिया कहां से आता है? ये जरा मुझे बताइए। नवाज शरीफ आते हैं तो उनको पैमरा इस्तेमाल करने की सूझती है, आप आती हैं तो आपको सूझती है, जरदारी साहब आते हैं तो उनको सूझती है। ये पैमरा को आप लोगों ने क्या समझ रखा है? बात कैसे करते हैं और रियासतों के बारे में कैसे बात? मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मुझे बात करने का मौका तो दीजिए। आपने तो कोड़ा उठा लिया, आप हंटर वाली बन गई मेरे शो में। मैं क्लास टीचर थोड़ी बना के लाया हूँ आपको, आप मेरी मेहमान है। आप कर क्या रही हैं ये तो बताइए। आप थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए। मैं करीम ख्वाजा साहब से बात कर रहा हूँ, आप मुझे बात करने का मौका नहीं दे रही हैं। आप चाह रही हैं मैं उनको मुर्गा बना दूं, अंधी लगी है।
थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए यार, हद हो गई। गैरत ब्रिगेड जब आपके पास अपोजिशन थी तो आपने किराए पे चलाई हुई थी, अब वो अपोजिशन में तो उन्होंने गैरत ब्रिगेड को भाड़े पे देना शुरू कर दिया। जब हुकूमत हाथ में नहीं होती तो सबको गैरत आती है, बाकी सब टारजन चल रहे होते हैं। अंधी लगी है। मैं उनकी बारी में नहीं बोली। नहीं मैडम, मैं इस बात पे नहीं कह रहा, मैं इस बात पे नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग मुझे बात तो करने दें। आपने कैमरा को एक्टिवेट करने का बटन दबा दिया, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होता। मैं आपकी मर्जी का सवाल पूछूंगा, आप कैमरा को एक्टिवेट कर देंगी मेरे खिलाफ? अंधी लगी है? जाइए, करना है तो कीजिए। तो मैं क्यों ना करूं भाई? आप भाई मैं आपको लाइव नेशनल टेलीविजन पे कह रहा हूं, आप जाइए कैमरा में। सिर्फ इस बात पे अगर आप मेरे खिलाफ कैमरा को एक्टिवेट करना चाहती हैं कि मैं आपकी मर्जी का वर्डिक्ट दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं नहीं दूंगा। मैं उन एंकर्स में से नहीं हूं जिन्हें कोई खरीद करके और अपना पोपट बनाता है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद करता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी, और नून लीग को भी नहीं छोड़ता। कोई मेरा मामा नहीं है। हो गई है ना मैडम, अंधी लगी हुई है। आपने जो गुफ्तगू की है वो रिकॉर्ड हो गई है ना, कि ये किस तरह के कार्टून आप यहाँ पे ला। मैडम अब देखिए, खुद ज्यादती आप कर रही हैं, आप किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रही हैं। अगर आपने कुछ कंडेम करना था आप कर चुकी, लेकिन आप बहुत ज्यादा आगे चली गई हैं। मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि आप खातून से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उनसे बार बार ये कह रहा हूं, लेकिन आप भी तो थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।